अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मुस्तफ़ा और आप देख रहे हैं मोहसिन टीवी। जैन मत, जो जैन शासन और जैन धर्म के नामों से भी मारूफ है, एक गैर तौहीदी भारतीय मज़हब है जो तमाम ज़ी रूह और ज़ी हयात अजसाम की हक में अहिंसा यानी अदम तशद्दुद की तालीम देता है। जुमला मज़ाहिर ज़िंदगी में मसावात और रूहानी आज़ादी का हामिल है। जैन मत के पैरोकारों का अकीदा है कि अदम तशद्दुद और ज़ब्त नफ्स के ज़रिए निजात यानी मोक्ष हासिल कर सकते हैं। इस वक्त जैन मत दो बड़े फ़िरकों में तकसीम है, श्वेतांबर और दिगंबर। लफ्ज़ जैन मत संस्कृत के एक लफ्ज़ जिन से लिया गया है जिसके मानी है फातिहा। जैन मत की बख्शों में जज्बात और जिस्मानी आसाइशों के असूल के दरमियान जो मार्का जारी रहता है, ये लफ्ज़ दरअसल उसकी जानब इशारा करता है। जिस शख्स ने अपने जज्बात और नफ्स पर फतह हासिल कर ली वो फातिहा समझा जाता है। जैन मत का शुमार दुनिया के कदीम तरीन मज़ाहब में किया जाता है। इसकी बुनियाद कब, किसने और कहाँ पर रखी, इस बारे में माहिरीन आज तक किसी नतीजे पर नहीं पहुंचे। जैन ग्रंथों के मुताबिक 527 कबल मसीह से कबल विद्यमान महावीर ने निर्वाण हासिल किया। रवायती तौर पर जैन मत के पैरोकार अपने मजहब की इब्तदा इन 24 तीर्थंकरों के सिलसिले को करार देते हैं, जिसमें पहला तीर्थंकर ऋषभ देव और आखिरी महावीर थे। जैन मत के पैरोकार ये यकीन रखते हैं कि जैन मत अब्दी और लाफानी है। ये उसी वक्त से है जब से ये दुनिया बनी है और तब तक रहेगा जब तक ये दुनिया बाकी है। जैन मत के लोग महावीर को आखिरी अवतार या देवता मानते हैं। हिंदुस्तान में एक तवील अरसे तक जैन मत हिंदुस्तानी रियासतों और मुमलिकतों का सरकारी मजहब रहा है। नीज बरसगीर हिंद में इस मजहब की काफी इशाअत हुई थी। 8वीं सदी ईस्वी से जैन मत की शोहरत और इशाअत में कमी आने लगी, जिसमें इस खित्ते के सियासी माहौल ने भी असर डाला था। जैन मत के पैरोकार भारत में 4.2 मिलियन हैं। नीज दुनिया के दीगर ममालिक बेल्जियम, कनाडा, हांगकांग, जापान, सिंगापुर और मुत्तहदा अमेरिका में मुख्तसर तादाद में मौजूद हैं। भारत में जैन मत के मानने वालों में शरह ख्वानदगी दीगर मज़ाहब के पैरोकारों के मुकाबले में सबसे ज्यादा है, यानी 94.1%। भारत में मखतूतात का कदीम तरीन कुतुब खाना जैन मत का ही है। आलमी सतह पर जैन मत के पैरोकारों की तादाद 6.1 मिलियन है। जैन मत के आगाज की सही तारीख या दौर के मुतल्लिक मालूमात मौजूद नहीं है, ताहम 5वीं और 6ठी सदी कबल मसीह के दरमियान वर्धमान महावीर जैन मत के इंतहाई मौसर शख्सियत और मौल्लम रहे हैं। महावीर जो जैन मत में अपने दौर के आखिरी अजीम तरीन थिंकर होने के साथ साथ काबिल ताजीम समझे जाते थे। गालिब गुमान यही है कि वो जैन मत के बानी नहीं है। पार्श्वनाथ जो महावीर के पेशरू कहलाते हैं, वो पहले जैन मत की शख्सियत हैं जिनकी तारीखी शहादत मुयस्सर है। पार्श्वनाथ 9वीं से 7वीं सदी कबल मसीह के दरमियान किसी जमाने में थे। पार्श्व के पैरोकारों का जिक्र ग्रंथों में मिलता है। जैन मत खुदा की हस्ती को तस्लीम नहीं करता। इनका कहना है कि जो बड़ा है वही इंसान की रूह में पाई जाने वाली ताकत खुदा है। दुनिया में हर चीज जावेदानी है। रूहें जिस्म बदल बदल कर आती हैं, मगर अपनी अलग हस्ती का एहसास बाकी रहता है। निर्वाण यानी रूह की मादे और जिस्म से रिहाई नवी जन्म के बाद मुमकिन हो सकती है। जैन मत के अकायद 7 कुलियों की शक्ल में बयान किए जाते हैं, जिनको जैन मत की इस्तिलाह में 7 तनु या 7 हक्काइक कहा जाता है। ये कायनात और जिंदगी के बुनियादी मसले हैं और इसके हल के बारे में 7 नजरियात, जिनमें जैन मत का बुनियादी फलसफा बाखूबी सिमट कर आ गया। सबसे पहला फलसफा है जियो। जियो का मतलब है रूह एक हकीकत है। अजियो गैर जी रूह भी एक हकीकत है जिसकी एक किस्म मादा है। असरू रूह की मादा में मिलावट हो जाती है। बुंध रूह में मादा की मिलावट से रूह मादा की कैदी बन जाती है। समूरा रूह में मादा की मिलावट को रोका जा सकता है। नरजरा रूह में पहले से मौजूद मादा को जायल किया जा सकता है। मोक्ष रूह की मादा से मुकम्मल दूरी के बाद निजात मोक्ष हो सकती है। जानवरों का हलाक करना, दरख्तों को काटना, हत्ता के पत्थरों को काटना भी इनके करीब गुनाह है। साधु 12 बरस के बाद निर्वाण हासिल कर सकता है। वर्धमान महावीर की वफात के 160 साल बाद
ये धर्म के पैरोकार दो हिस्सों में या दो फिरकों में बट गए। एक फिरका दिगंबर या दिगंबर कहलाने लगा, दूसरा फिरका श्वेतांबर या श्वेतांबर कहलाने लगा। दिगंबर संस्कृत में अंबर के मानी कपड़े या लिबास के हैं। दिगंबर या दिगंबर के मानी वो शख्स जो बगैर लिबास के या उरिया रहता है। इस फिरके के साधु संत बगैर लिबास के रहते हैं, इनको दिगंबर कहते हैं। कहा जाता है कि मुस्लिम दौरे हुकूमत में इन्हें जबरदस्ती कपड़े पहनाए गए, लेकिन आज भी इन साधुओं का यही रवैया है कि ये बगैर लिबास के रहते हैं। कुंभ मेला इजलास में आज भी ये साधु उरिया ही हिस्सा लेते हैं। दूसरा फिका है श्वेतांबर। संस्कृत जुबान में अश्वत के मानी है सफेद रंग और अंबर के मानी है लिबास, यानी श्वेतांबर का मतलब है सफेद लिबास। वो साधु संत जो सफेद कपड़े पहनते हैं उन्हें श्वेतांबर कहते हैं। ये संत अक्सर अपने मुंह पर सफेद कपड़ा बांधे रखते हैं। जैन मत मजहब के नजदीक इनके मुकद्दस मकामात में समाथा का पहाड़, जहां महावीर का इंतकाल हुआ था, कोह आबूर राजस्थान, श्रावण बेलागोला और गोमेटेश्वर कर्नाटक मुजस्मा है। अब दोस्तों मैं आपको थोड़ा सा तारफ इस मजहब के जो बानी समझे जाते महावीर का करवाऊंगा। महावीर का असल नाम वर्धमान था और महावीर पैरोकारों की जानब से दिया गया खिताब। महावीर यानी महा अजीम, वीर का मतलब सुरमा, अजीम सुरमा के नाम से जाना जाता था। जैन मत के पैरोकार इन्हें एक देवता मानते हैं। वर्धमान 599 कबल मसीह में पैदा हुए। वर्धमान और गौतम बुद्ध की जिंदगी में काफी मुमासलतें पाई जाती हैं। इत्तफाकन ये दोनों एक ही दौर के और एक ही इलाके के हैं। वर्धमान एक शाही घराने से तल्लक रखते थे। 30 साल की उम्र में बीवी, बेटी और घर बार छोड़कर तारक दुनिया हो गए और एक ही लिबास में घर से निकल गए। फकीराना जिंदगी गुजारी, कोई सरो सामान नहीं रखा, एक ही लिबास में रहते रहे और किसी किस्म का कोई सामान पास नहीं था, हत्ता कि पानी का प्याला तक नहीं। बाद में लिबास फट जाने पर बुरहना रहने लगे। 43 साल की उम्र में अपने नजरियात को अवाम के सामने रखा और अपने नजरियात की तबलीग शुरू की। 527 कबल मसीह वफात पाई। इस वफात पाने को जैन मत में निर्वाणा कहते हैं। आखिरी उम्र तक बहुत से नौजवानों को तालीम देते रहे। हिंसा यानी अदम तशद्दुद का फलसफा पेश किया, जो जैन मत का बुनियादी असूल है।